हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से है। दोस्तों ने और सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने रेगुलेशन बताई है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इसका रेगुलेशन की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और हम आपको लिंक दे देंगे जहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे इनके। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंदर कि आपके पास में कोई भी डिग्री डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए। तो ये सब साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है। यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड होनी चाहिए और डिस्टेंस मोड से नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डिग्री बताई है। मास्टर डिग्री आपके पास में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 6.5 सीजीपीए के साथ में या 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके पास में। और यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री हो उसके साथ में फुल टाइम बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और जो आपकी बैचलर डिग्री हो वो भी फर्स्ट ग्रेड के साथ में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। और आगे यहाँ पर बताया गया यदि आपके पास में फुल टाइम बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की या इसके इक्विवेलेंट, तो आपके पास में मिनिमम 80% मार्क्स है उसके अंदर, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और SC ST PWD कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन सब के अंदर। और एडिशनल एलिजिबिलिटी के बारे में बात की है जो कि पार्ट टाइम वालों के लिए है, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसके अंदर बताया गया कि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, वर्किंग हो R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल नेशनल लेबोरेटरीज़ के अंदर, या आप NIT कुरुक्षेत्र के ही रेगुलर एम्प्लॉय हो वर्किंग किसी डिपार्टमेंट, स्कूल, सेंटर, सेक्शन के अंदर, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो आप ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्या। और NOC आपको सभी के अंदर चाहिए ही होगा। NOC के बगैर एडमिशन नहीं दिया जाएगा आपको। एडमिशन प्रोसेस बताया गया है आगे यहाँ पर बताया गया कि इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों के लिए आवेदन है और यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर के लिए ही आवेदन मांगा गया है सभी स्कूल्स के अंदर। और जो भी एलिजिबल कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी और जो कंटेंट एग्जाम्प्टेड नहीं है उनको MCQ बेस पर एग्ज़ाम देना होगा जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 के अंदर एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आएगा, ड्यूरेशन 30 मिनट्स ही रहेगी। और सेकंड पेपर के अंदर एरिया ऑफ रिसर्च आएगा जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा, 40% का पेपर रहेगा, 40 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसके अंदर 40% रहेंगे ईच पेपर के अंदर, तो 40% दोनों पेपर के अंदर लाने होंगे मिनिमम आपको। और इसके अंदर भी रिलैक्सेशन रहेगा SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए। और टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे आपके इसके अंदर। तो इस प्रकार से आगे और आप रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। और जो एग्जाम्प्टेड नहीं होंगे तो उन किस प्रकार से उनकी प्रेफरेंस रहेगी, तो जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी उनकी रिटन टेस्ट की और उनके मार्क्स जो भी क्वालिफाई मार्क्स किए हैं मास्टर डिग्री के अंदर, अंडर ग्रेजुएट के अंदर, 12th के अंदर, ये सभी चीज़ें इनकी देखी जाएगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह। तो इस प्रकार से एडमिशन मिलेगा। और एग्जामिनेशन वालों के लिए बताया गया है जो रिटन टेस्ट एग्जाम्प्टेड रहेंगे कि उनको इंटरव्यू देना होगा। और ये कौन कौन हो सकते हैं, तो पार्ट टाइम हो सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो भी इनके अंदर होगा तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जिनके पास में फुल टाइम फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है किसी भी गेट से या नेट से, JRF हो, UGC CSR हो, तो इस प्रकार के लोग आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम्प्टेड रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट इसकी 31 मई रहेगी। 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट शेड्यूल इनका 24 से 25 जून के बीच में रह सकता है। आगे ऐसे ही इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है। तो इन्होंने फिर से दोस्तों यहाँ पर बताया है कि ये 31 मई इसके लास्ट डेट रहेगी और जो रिजल्ट दिखाया जाएगा जो एलिजिबल कंटेंट होंगे रिटन टेस्ट देने के लिए, तो वो 10 जून तक उनकी लिस्ट आ जाएगी और 24 जून को उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो 24 से 25 जून को लिया जाएगा और जो एडमिशन लेटर होगा वो 29 जून को जारी हो जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में और आपका कोर्स वर्क 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डेट बताई गई है। आगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट बताए हैं वो और सेमेस्टर के लिए और ये कैटेगरी के हिसाब से बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जनरल के लिए 3 है, जनरल PWD के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2 है, OBC PWD के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है। टोटल 11 सीटें बताई गई है। ऐसे ही इन्होंने कंप्यूटर के लिए टोटल 8 सीट बताई है, IT के लिए 4 सीट बताई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 12 सीट बताई है, ESC के लिए 10 सीट बताई है, मैकेनिकल के अंदर 8 सीट बताई है और P&I के अंदर 4 सीट है, MBA के अंदर 3 सीट है, MCA के अंदर भी 3 सीट है, फिजिक्स के अंदर 4 सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 4 सीट है, मैथमेटिक्स के अंदर 4 सीट है, HSS के अंदर 2 सीट है, SRWD के अंदर 1 सीट है, SVE के अंदर 2 सीट है, टोटल 80 सीट है। तो दोस्तों ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं और विश्व सहायता स्कीम के तहत भी आवेदन मांगे गए हैं।
और ये CISR UGC JRF ये फेलोशिप वगैरह है, तो उसके अंडर में फुल टाइम के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे तरीके से आवेदन मांगे गए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे, और ये नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की है इन्होंने फुल टाइम पार्ट टाइम वालों के लिए। एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा और किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो लिंक यहाँ पर दी हुई है, जो कि गूगल फॉर्म की लिंक है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। दोस्तों आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो ये भी बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जो हार्ड कॉपी होगी डेली फिलअप करके अपलोड करनी है। तो शायद इन्होंने हार्ड कॉपी भी अटैच की है, तो वो भी शायद आपको फिलअप करनी होगी गूगल फॉर्म के अंदर, तो हम आपको दिखा देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जो नॉर्मल कंटेंट है ओपन कैटेगरी और जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल 1000 रुपये फीस रहेगी, और 500 रुपये SC ST PWD के लिए रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और दोस्तों करेक्शन नहीं किए जाएंगे, तो आप अच्छे से ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और आगे दोस्तों इन्होंने ये SBI कलेक्ट की फ़ी पेमेंट करने के लिए बताया गया है। आप इस लिंक पर जाके SBI कलेक्ट के माध्यम से अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन फ़ी कैसे पेमेंट करनी होती है, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस लिंक पर जाके NIT कुरुक्षेत्र सर्च करना है और आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है, जो भी फ़ीस आपकी होगी। तो दोस्तों इसका रेफरेंस नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डालना होगा और अपलोड भी करना हो सकता है। दोस्तों यदि आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम इनकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, जो इनकी वेबसाइट पर है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट हम इस पेज का लिंक दे देंगे हमारी वेबसाइट पर, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट पेज पर ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा, जो हमने अभी आपको दिखाया है, और एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है ऑफलाइन, जो आपको शायद फिलअप करना हो सकता है। आगे ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, PhD का रेगुलेशन भी दिया हुआ है। तो आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, तो हम आपको दिखा देते हैं। आपको सीधा इस लिंक पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको दोस्तों SBI कलेक्ट पर जाकर भी पेमेंट करनी होगी, क्योंकि फ़ी पेमेंट इसकी अलग से होगी, और वहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा। तो हम आप इसको दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने गूगल ID से लॉगिन होंगे, तो आप डायरेक्ट ही इस पेज पर आ जाएंगे, नहीं तो आपको लॉगिन करना होगा। तो इस पेज पर आने के बाद में दोस्तों ये ओपन होने के बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा और अपनी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना होगा। PG क्वालिफाइड है या UG क्वालिफाइड है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी जेंडर हो, और ईमेल एड्रेस, पूरा ये सभी डिटेल ऐसे डालनी होगी आपको। और ऐसे ही करते नेक्स्ट करते आप भर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। बाई चांस आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए भी कहा जाए, तो हम आपको दिखा देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए भी कहा जाए, तो ये आप देख सकते हैं लिंक जहाँ पर दी हुई है, उसके नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो उन्होंने पहले हार्ड कॉपी ड्यूली अटेस्टेड करके सबमिट करने के लिए कहा है। तो ये अपलोड कर सकते हैं, यदि आगे मांगा जाए तो आप ये इसको फिलअप करके अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।